एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना में उत्तर प्रदेश के हाथरस में आपदापी की वजह से मची भागदौड़, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई। अफरा तफरी मच गई क्योंकि पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक स्वघोषित धर्मगुरु की कार से उड़ी धूल को इकट्ठा करने के लिए कोशिश में धक्का मुक्की करने लगे और कुचल गए। अभी हम जुड़ेंगे हमारे यूपी के कॉरेस्पॉन्डेंट अशरार से। अशरार जी असरार, ये सूत्रों के अनुसार आयोजकों की ढिलाई और अपर्याप्त पुलिस उपस्थिति ने स्थिति को और खराब कर दिया, जिससे ये विनाशकारी ट्रेजेडी हुई। पुलिस की कमी की भी बात आई है, तो क्या आप हमें इस घटना के बारे में, पुलिस की कमी की होने की वजह से भी हुई, क्या ये आप हमें बता सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जब हाथरस में जो मौत का आंकड़ा है उसके बारे में बता दूं आपको, वो 121 अभी प्रशासन ने बताया है, लेकिन हालांकि वो लगभग 134 के आसपास पहुंच गया है। और अभी तक जो बात जांच में निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक ये भोले बाबा, जिनका नाम नारायण सागार है, उनके चरण रज को लेने के लिए भक्त उनकी तरफ भागे थे और उसी दौरान सत्संग स्थल पर जो है भगदड़ मच गई थी और तब लोगों को अपनी जान गंवानी बची। तो ऐसे में ये देखा जाता है कि जब किसी भी तरीके का आयोजन होता है, इवन अगर एक छोटी पार्टी या शादी फंक्शन भी होता है, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जिसमें बाकायदा एनओसी दी जाती है, जिसमें फायर एनओसी होती है और जो जगह होती है उसकी एनओसी होती है और आयोजन में कितने लोग शामिल होंगे इसके बारे में पूरी डिटेल दी जाती है। प्रोफार्मा दिया जाता है जिसके तहत कई चीजें जरूरी होती है, जिसमें से एक पहले एग्जिट और एंट्री पॉइंट होना चाहिए, वो नहीं बनाया गया था। इमरजेंसी का रास्ता बनाया जाना चाहिए, मौके पर मेडिकल टीम होनी चाहिए, वो भी नहीं थी, और कम से कम 5 एम्बुलेंस होनी चाहिए। भीड़ के हिसाब से कूलर पंखे की व्यवस्था नहीं थी वहां पे, यहाँ तक कि कोई वॉलंटियर भी नहीं थे जो ये बताएं कि हाँ कहाँ पे जाना है या किस तरीके से जाना है, डायरेक्शन दे सकें। प्रशासन की तरफ से भी वहाँ पे फोर्स कम लगाई गई थी, ये कह सकते हैं हम कि ना के बराबर लगाई गई थी। खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी और सबसे बड़ी बात कि जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा उस रास्ते पर ना कोई बैरिकेटिंग थी और ना कोई सिक्योरिटी हो रही थी। और सभा में जो D1 बनाया जाता है पब्लिक के दौड़ने के लिए, सभा में कोई वो भी नहीं था कि ID चेक करे, या अगर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पब्लिक भागने लगती है, क्योंकि अमूमन सत्संग वगैरह या बाबा का अगर कुछ कार्यक्रम होता है तो उसमें इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसके लिए पहले से प्रशासन तैयार रहता है, पुलिस फोर्स तैनात करी जाती है, दूसरे एग्जिट पॉइंट बनाए जाते हैं, लेकिन वो तमाम चीजों कुछ भी नहीं लगाया गया था। साथ ही जो आयोजकों द्वारा परमिशन ली गई थी उसमें भी इन बातों का जिक्र नहीं किया गया था और पूरे मैदान को समतल करके कम से कम 10 एकड़ की जगह को बराबर करना चाहिए इस तरह के आयोजन में, वो भी नहीं था। मैदान के चारों तरफ आने जाने के लिए रास्ते भी नहीं बनाए गए थे। तो परमिशन लेने में जो परमिशन स्तर पे लापरवाही हुई है वो सबसे बड़ी लापरवाही है और इसमें सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस प्रशासन पर कि आखिर जब आयोजन 70 से 80 हजार लोगों का कहा जा रहा था और वहाँ पे 2.5 से 3 लाख पहुंच गए, तो जो पुलिस के तंत्र हैं जिससे उनको जानकारी मिलती है वो आखिर कहाँ पे फेल हो गए थे, क्योंकि इस तरीके का बाबा ने पहले भी आयोजन किया है। जी असरार, मैं वहाँ आपको रोकना चाहूंगी। जैसे कि आपने बताया कि कोई वॉलंटियर्स की उपस्थिति नहीं थी और वहाँ कोई पुलिस की ज्यादा उपस्थिति भी नहीं थी, तो क्या इतने लोगों की मृत्यु होने से बचा सकता था अगर सेफ्टी व्यवस्था ठीक ठाक होता? निश्चित रूप से अगर ये व्यवस्थाएं दुरुस्त रहती तो कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसे से बचा जा सकता था और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी पे सब चीजें करवाता। तो ये जो हादसा हुआ है इसमें जरूर एक रोक लगती और बचने से हो सकता था, क्योंकि जब पुलिस रहती और दूसरे रास्ते, दूसरे एग्जिट पॉइंट्स और कई रास्ते अगर बने होते तो साफ तौर से जाहिर है कि उन रास्तों से भी भीड़ जाती, तो एक जगह पर उतनी भीड़ ना इकट्ठा होती और इस तरीके की चीज ना होती। और जो बाबा के चरण राज लेने के लिए लोग दौड़े तो उसमें प्रशासन की तरफ से भी हिला हवाली हुई कि जब उनको ये मालूम है कि एक बाबा आयोजन करा रहे और वहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख के आसपास जो है भीड़ है, तो उनको वहाँ पे ये करना चाहिए कि पहले पब्लिक को निकालें उसके बाद बाबा निकले। लेकिन हुआ वहाँ पे ये कि सत्संग खत्म हुआ और तुरंत बाबा वहाँ से रवाना हो गए, यानी कि बाबा पहले निकले, उसके पीछे पीछे भक्त दौड़ते हुए निकले। तो इसी में सब एक के ऊपर एक चढ़ते गए और वहाँ पे छोटी जगह थी, छोटा पंडाल था और गर्मी भी काफी थी, तो लोग ये भी चाह रहे थे कि पहले हम जाएं, तो इस तरीके की चीज में ऐसी घटना हो गई। तो प्रशासन पे सबसे बड़ी असरार, दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार आयोजकों ने लगभग 80,000 लोगों की सभा के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि
वास्तविक भीड़ उम्मीदों से कहीं ज्यादा हो गई। कार्यक्रम स्थल पर 2.5 लाख से अधिक लोग जुड़े थे। सवाल ये भी उठता है कि कार्यक्रम स्थल लाखों लोगों को समायोजित कर सकता था। क्या वो इतने लोगों की भीड़ को समायोजित कर सकता था? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी और सिर्फ 40 पुलिस पर्सनल ड्यूटी पे थे। जी देखिए, अभी मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 10 एकड़ की जमीन, अगर इस तरीके का आयोजन हो रहा है तो वहां पे जमीन को समतल करके प्रॉपर तरीके की बैरिकेडिंग करनी चाहिए, एक स्टेज बनाना चाहिए, एक पंडाल लगना चाहिए। तो उससे ये अंदाजा हो जाता है कि आखिर यहाँ पे कितने लोग आएंगे। और ये सारी जिम्मेदारी बनती है पुलिस प्रशासन की और साथ साथ एसडीएम की। और उस एसडीएम के ऊपर सवाल खड़ा होता है जिसने इस आयोजन के लिए परमिशन दी। हालांकि इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी गई है, जिसमें अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस अरुण भांसली को लेटर भेजा है और उसमें न्यायिक जांच की मांग करी है और कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है उसमें सिकंदरामऊ थाने में मुकदमा लिखा गया है और बाबा के जो मुख्य सेवादार हैं देव प्रकाश मधुकर, उन पर मुकदमा लिखा है और जो आयोजक हैं उन पर एफआईआर लिखी है। लेकिन जो वहां पे 80,000 की अनुमति थी और भीड़ 2.5 से 3 लाख आई। इस मामले में एलआईयू और पुलिस भीड़ का अंदाजा नहीं लगा पाई। ये एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। एसी कमरे में बैठ करके पुलिस प्रशासन ने सत्यापन किया, कहीं जमीन में जाकर के उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया कि आखिर इस मामले में, इस आयोजन में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। जबकि जब जो एनओसी दी जाती है वो एनओसी इसी बिहार पे दी जाती है कि ग्राउंड पे जाकर के एलआईयू की टीम और पुलिस प्रशासन जाकर चेक करता है, कंफर्म करता है कि आखिर ये जो आयोजन के लिए भीड़ की बात कह रहे हैं वो है। यहाँ तक कि अगर आप किसी शादी बारात या किसी छोटे फंक्शन में अगर एक डीजे भी आप लगाते हैं तो उस तक की परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके लिए एक लंबा प्रोसेस है। पहले आपको अपने स्थानीय थाने में देना होगा, उसके बाद वो डीएम एसडीएम से होकर के फिर स्थानीय थाने में, यानी कि 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग जाता है इस प्रोसेस में। और 15 दिन पहले से प्रशासन को इसकी जानकारी थी कि इस तरीके का बाबा आयोजन करने वाले हैं। लेकिन बाबा की भक्ति में कहीं ना कहीं प्रशासन भी लीन था, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है उसमें ये देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी भी जब बाबा कुछ बात कह रहे हैं तो उसमें बाबा की जय जयकार लगा रहे हैं, हाथ उठा करके बोल रहे हैं कि बाबा की जय हो। तो प्रोफार्मा के तहत भी कई चीजों को फुलफिल नहीं किया गया और उसके साथ साथ जो पुलिस थी उसने भी अपनी निगरानी में कमी रखी। राजस्थान में भी इससे पहले एक मैं आपको रोकना चाहूंगी। राजस्थान के बारे में हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ऑर्गेनाइजर्स की ओर से गंभीर मिसमैनेजमेंट का परिणाम था ये एक, तो इसमें आप और क्या डिटेल्स बता सकते हैं? कि देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो ऑर्गेनाइजर के ऊपर ही सवाल खड़ा होता है कि आयोजकों ने अपनी जो वहां पे जिस तरीके का आयोजन था उसको पूरी तरीके से नहीं बताया। जो प्रोफार्मा था उसके तहत उन्होंने सब कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस ये बताया कि महज 50,000 लोग इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं और उन लोगों ने सब कुछ नहीं बताया कि कैसा आयोजन होगा, इसमें बाबा के साथ कितनी फोर्स रहेगी, बाबा के कितने लोग रहेंगे, उनके काफिले में कितनी गाड़ियां रहेंगी और वहां पे कितनी पुलिस की टीम तैनात होनी चाहिए। और उन्होंने जो पुरानी चीजें हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर के भी सबक नहीं लिया। और इससे पहले जो बाबा ने और भी आयोजन करवाए हैं दूसरी जगहों पर, उसको लेकर के भी नहीं संज्ञान लिया कि आखिर जब पुराने आयोजन में 2.5 से 3 लाख इकट्ठा हो रहे हैं लोग, तो इसमें 50,000 कैसे आएंगे। तो आयोजकों के ऊपर इसी मामले में एफआईआर लिखी और बाबा अभी वहां से फरार है। बाबा बताया जा रहा है कि मैनपुरी में उनका आश्रम है, उनकी जगह है जो एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, जहां पर बाबा के श्रद्धांजलु और सेवादार भी वहां पे रहते हैं और उस जगह से बाबा अभी फरार हैं। वहां पे जब पूछताछ के लिए लोग गए, टीम गई, तो उन्होंने बताया कि लगभग अभी जो जानकारी आई उसमें कि ये फुलरही गांव में सत्संग की तारीख जो है 15 दिन पहले तय कर दी गई थी और 8 बजे सुबह से ही भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। 10:30 बजे तक पंडाल में बैठने की जगह एकदम नहीं बची थी, यानी कि कचाकच पंडाल भर चुका था। तो अगर एलआईयू और आयोजक इसमें प्रॉपर तरीके से आपसी समन्वय रखते तो कहीं ना कहीं इस आयोजन में थोड़ा डिले किया जाता और वहां पे व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता, उसके बाद ये सत्संग शुरू होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और 10 बजे के बाद जब पंडाल में बैठने की जगह नहीं बची, उसके बावजूद भी वहां पे लोग आते रहे और पुलिस खड़ी जो की तो देखती रही, प्रशासन जो की तो देखता रहा, आयोजक देखते रहे और 2 लाख लोग वहां पे जुट गए। और ये बताया जा रहा है कि लेकिन उस वक्त जो सूरजपाल और भोले बाबा जिनका नाम है वो वहां नहीं पहुंचे थे और बिछुआ के आश्रम से 10 बजे इनका निकलना था। 80 किलोमीटर का सफर तय करके बाबा काफिले में पहुंचे, जिनके साथ 15 गाड़ियां थी। तो यानी कि जब ये वहां से सत्संग खत्म हुआ तो 15 गाड़ियों का काफिला जिस रास्ते से निकला उसी रास्ते से 2 लाख की भीड़, लोगों की भीड़ एक साथ भागी और सबको ये चाहिए था कि बाबा के चरण राज हम करें।
सब में पहले पहुंचने की होड़ थी और कहीं ना कहीं गर्मी के माहौल के कारण भी लोग जल्दी जाना चाह रहे थे, तो उसके चलते इस तरीके की घटना हुई है। अभी फिलहाल इस पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, वहां पे पहुंचे हैं और ये भी एक बात सामने निकल के आ रही है कि जो 12 बजे का बाबा का कार्यक्रम था उसमें बाबा लगभग 1:30 बजे के आसपास पहुंचे थे। तो मुख्यमंत्री भी वहां पे पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जिसमें पुलिस के सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर हैं और ये तमाम लोग मिलकर के इस टीम की जांच करेंगे। जी असरार, जैसे कि आपने अभी बताया कि योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे को लेकर जांच के बारे में बात की है, तो क्या कृपया आप हमें इस मुद्दे पर जांच के बारे में कुछ डिटेल्स और अपडेट दे सकते हैं और अब तक के परिणामों के बारे में बताएं। देखिए, अभी तक जो प्रशासन की रिपोर्ट है वो पहली रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया है कि हादसा जो हुआ है वो बाबा के चरण धूल लेने की वजह से हुआ। बाबा के सेवेदारों ने लोगों को धक्का मुक्की करी, इसकी वजह से भगदड़ मच गई और इधर प्रयागराज के वकील ने सीबीआई कोर्ट की भी जांच कर दी मांग करी है। और साथ साथ जो है आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जो इस तरीके की छवि वाले हैं कि वो खुद ग्राउंड पे जा करके लोगों से मिलते हैं और जो घायल होते हैं उनको उन्होंने तत्परता के साथ 50-50 हजार रुपए का मुआवजा और एक अच्छा इलाज देने की बात कही और 2 लाख रुपए उन मृतकों को मुहैया कराने की बात करी। और सीएम योगी आदित्यनाथ एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसी छवि के इंसान है जो जहां पे जाते हैं तो वो सबसे पहले उनको कहा जाता है कि 0 टॉलरेंस नीति के तहत सीएम योगी काम करते हैं। तो उन्होंने जो जांच गठित करी है कमेटी, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि आखिर उनसे 24 घंटे का वक्त दिया गया है कि आप ये रिपोर्ट देंगे कि किस तरीके से ये हादसा हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि इतनी बड़ी निंदनीय घटना है जिसके लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, इसमें जो भी शामिल होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। एसआईटी का गठन कर दिया गया और उन्होंने कहा है कि सेवादार जो वहां से भाग गए थे उन लोगों को ढूंढा जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने ना तो एक भगदड़ के प्रशासन को सूचना दी और ना ही पुलिस को सूचना दी। और जब वहां पे पुलिस टीम पहुंची तो तब लोगों को ये जानकारी हुई और कुंभ जैसे आयोजन किए गए थे, ये सबसे बड़ी बात थी कि अगर इतना बड़ा आयोजन था तो उन्होंने पहले से जानकारी क्यों नहीं दी। तो इन तमाम चीजों को देख करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है, क्योंकि जिस तरह से कल की तस्वीर सामने आई थी कि 4 जिलों जिसमें हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा, यहाँ पे रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ, परिजन अपनी लाश को लेकर के, अपनों की लाशों को लेकर के इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने इसमें 121 लोगों की मौत की पुष्टि करी, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं वो और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि घायलों का इलाज लगातार चल रहा है। कल जिस तरह की तस्वीर आई थी सामने कि एम्बुलेंस नहीं अवेलेबल थी वहां पे और कुछ भी नहीं था, तो लोग डाले पर, ई रिक्शे पर और साइकिल पर, यहाँ तक कि अपने कंधों पर लाद करके अपनों की लाशों को लेकर के जा रहे थे। तो ये एक बड़ी निंदनीय तस्वीर सामने आई थी जिसमें लेकर के अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्त हैं। वहां पे खुद पहुंचे हैं, एक एक घायल से उन्होंने खुद पूरा जायजा लिया है, घटना स्थल पे पहुंचे हैं, वहां पे उन्होंने मुआयना किया है और जो वहां पे चश्मदीद थे उनसे पूछा है कि क्या क्या हो रहा था, किस तरीके से ये चीजें हुई। तो इन तमाम चीजों पर सीएम की खुद पहली पैनी नजर बनी हुई है और वो इसमें कार्रवाई के आश्वासन दे चुके हैं। जी असरार, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया घायलों के बारे में, क्या आप हमें घायल हुए 28 लोगों के बारे में कुछ अपडेट और विवरण दे सकते हैं? अब तक उनकी स्थिति कैसी है? क्या उनके कंडीशंस में कोई सुधार आया है? देखिए, घायलों की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है क्योंकि उनको बेहतर से बेहतर उपचार देने के लिए सीएम ने, प्रदेश के मुखिया ने खुद निर्देश दिए हैं और वहां पे जा करके भी उन्होंने कहा है, यानी कि सिर्फ फोन पे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्देश नहीं दिए, ग्राउंड पे जाकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि घायलों को प्राथमिक उपचार दिया जाए और अच्छे से अच्छा उपचार दिया जाए, जिसमें हाथरस के लोग भी शामिल हैं। 6 महिलाएं हाथरस की हैं, 2 लोग एटा के हैं और उसके साथ साथ आगरा की 8 महिलाएं हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि मरने वालों की जो संख्या है उसमें ज्यादा 100 से अधिक महिलाएं शामिल हैं और बच्चे शामिल हैं, तो उसमें पुरुष कम ही मिले हैं और 112 के आसपास महिलाओं के आंकड़े हैं। तो जो घायल 28 लोग हैं उनमें भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा एटा और हाथरस की महिलाएं हैं। जी असरार, अभी हम आते हैं उपस्थित लोगों की भावनाएं क्या है इस हादसे को लेकर, क्योंकि इतनी भयानक और अप्रत्याशित घटना ने कई लोगों को सदमे में डाल दिया होगा।
जी देखिए, ये तो पहले सब भक्ति में लीन थे, अभी भी हालांकि कुछ भक्त भक्ति में ही लीन है, क्योंकि बाबा की मीठी मीठी बातों ने उनके भक्त कुछ इस कदर प्रभावित थे कि वो एक झलक के लिए भी बाबा के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। चरणों की धूल को प्रसाद के तौर पर लेने के लिए हाथरस में सत्संग होने के बाद जो मारामारी मची, उससे साफ जाहिर है कि बाबा के किस तरीके के फॉलोअर थे। यहाँ तक कि जो गाड़ी के टायर की धूल थी, उसके लिए भी लोग लपक रहे थे। वो चाह रहे थे कि बस उनकी गाड़ी के टायर की ही धूल मिल जाए उनको। तो कहीं ना कहीं बाबा ने उनकी आंखों पर एक पर्दा लगा करके रखा था, एक ढोंग का पर्दा लगा के रखा था, क्योंकि पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी एक खुलासा किया है कि 26 साल पहले इस बाबा ने जब अपनी जॉब छोड़ी थी तो वो एक यूपी पुलिस में सिपाही था, और उसके ऊपर रेप जैसे गंभीर आरोप भी के मामले भी उस पर दर्ज किए गए हैं, और उसके बाद अब ये बाबागिरी करने लगा। तो जिस तरीके से ये हाथरस में हुआ, उससे ये साफ जाहिर है कि बाबा ने जो है लोगों के आंखों पर एक पर्दा लगा करके रखा था, एक आस्था, एक अंधविश्वास का पर्दा लगा करके रखा था, जिसके चलते लोग एकदम उसकी भक्ति में लीन थे और बाबा के पास जा रहे थे। अब आप ये समझ के चलिए कि जो चरण राज है, चरण राज आखिर क्या है। इसमें ये रहता है कि जो भक्त होते हैं वो जब बाबा को या करके कुछ बोलते हैं या प्रवचन देते हैं, तो उनके ठीक जाने के बाद जो भक्त होते हैं वो प्रायोरिटी बेस पे जाकर के उनके चरण को लेकर के, उनके जो चरण राज, उनकी पैर की धूल को लेकर के अपने माथे पर लगाते हैं, और तब उनकी आस्था में एक और विश्वास दिख जाता है। तो पूर्व में भी इस तरीके के आयोजन हुए बाबा में, उसमें भी ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन हालांकि भगदड़ नहीं मची। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ कि धूल के लिए लोग आगे भागे, उनके टायर की धूल अपने सर पे लगाने लगे। तो सरल शब्दों में अगर समझे तो चरण राज जो है वो किसी पूज्य व्यक्ति की चरणों की धूल है। तो बाबा अपने आप में भगवान बना बैठा था, पूज्य बना बैठा था, और लोगों को अंधभक्ति का शिकार बना रहा था, और लोग भी जो अंधभक्त की तरह उसकी भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो चुके थे, वो उसकी चरण के धूल के चक्कर में वहां पे मारामारी मच गई और तेजी से भागे, और उसके बाद इस तरीके की घटना हुई है। तो फिलहाल अभी बाबा की भी तलाश जारी है। हालांकि अभी इस मामले में किसी भी अधिकारी का ये बयान नहीं आया है कि बाबा कहाँ है, क्या है, लेकिन हमारे सूत्र ये जरूर बताते हैं कि बाबा अपने मैनपुरी के एक आश्रम में है, जहां पे उसकी 21 एकड़ की एक बड़ी सी प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर बाबा ने अपना आशियां बना करके रखा है। छोटे छोटे कमरे हैं जहां पे उसके सेवादार भी रहते हैं, और ये भी है कि एक कहा जा रहा है कि उसके अंदर एक गुफा भी बनी हुई है, सुरंग का रास्ता भी बाबा ने बनाया है, जो अलग अलग जिलों में जाकर के निकलती है। तो कहा जा रहा है कि बाबा उसी सुरंग के रास्ते से वहां से फरार हुआ है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कल जब ये घटना हुई उसके बाद बाबा सीधे मैनपुरी पहुंचे, और मैनपुरी पहुंचने के बाद कल देर रात तक वहां पर कई गाड़ियों के काफिले खड़े थे, और सुबह लगभग 8 बजे के आसपास वो गाड़ियां वहां से रवाना हो गई। तो कुछ लोगों का मानना है कि उस गाड़ी से भी बाबा रवाना हुए, कुछ का ये कहना है कि उसके अंदर सुरंग है। जी असरार, इस बीच एक और बड़ी सवाल, इस हादसे के बीच एक और पुरानी वीडियो भी सामने आया था। पुरानी वीडियो जो कि जैसे कि आपने पहले बताया था राजस्थान के बारे में, राजस्थान में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की एक सत्संग की है। इन्हीं बाबा के आज हाथरस सत्संग में भागदौड़ मचने से 121 लोगों की मौत हुई। तो ये और 28 लोग अस्पताल में भी घायल है। इस घटना ने एक बार फिर बड़ी सभाओं के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चिंता बढ़ा दी है। क्या इसमें आप कुछ कह सकते हैं? जी देखिए, जो भोले बाबा हैं इनका असली नाम है सूरज पाल, यानी कि नारायण करके भी एक इनका नाम है, और ये एटा के रहने वाले हैं। ये बाबा 25 साल से सत्संग कर रहा है। पश्चिमी यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा और इसके साथ साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी इसके अनुयायी हैं और इसके मानने वाले हैं। तो इससे पहले भी राजस्थान में एक तगड़ा आयोजन इसने कराया था, जिसका वीडियो भी बाद में वायरल होने लगा। उसमें भी हजारों लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, और उसमें भी एक भगदड़ जैसा सीन आया था। लेकिन हालांकि वहां पे पुलिस थोड़ी मुस्तैद थी, इस वजह से वहां पे इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन जो बाबा का आयोजन था उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था, क्योंकि उस आयोजन में भी ये कहा गया था, उसकी भी परमिशन हमने चेक करी, निकाली, उस पर जांच पड़ताल करी, तो उसमें निकल के आया कि लगभग उसमें भी 50,000 से 80,000 लोगों की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन वहां पे 3 से 3.5 लाख पहुंचे थे। तो अगर इस तरीके का, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये कल घटना ना हुई होती तो ना हम जान पाते, ना कोई जान पाता कि इस तरीके के भी एक बाबा हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में और खास पूरे देश में जिनका इतना नाम है, और जो 2.5 से 3 लाख की भीड़ उनके लिए इकट्ठा हो जा रही है, उनके सत्संग के लिए इकट्ठा हो जा रही है, उनके इतने अनुयायी हैं। तो जब ये घटना होती है तब प्रशासन की आंखें खुलती हैं, तब पुलिस के जिम्मेदार जागते हैं, और
अगर वो पहले से देखे होते, जब उनके पास परमिशन के लिए कहा गया, तब एसडीएम ने हाथरस के वहां के परमिशन दी, तब अगर वो नोटिस कर लेते, उस चीज पे ध्यान देते, तब उनको ये जरूर एहसास होता कि राजस्थान में जब 50,000 से 80,000 की डिमांड करी गई भीड़ की और उसमें 3 लाख पहुंचे, तो इस आयोजन में भी लोग बढ़ेंगे। तो उस पर एक क्रॉस चेक होता, एक क्वेश्चन मार्क उठता, और उसके बाद जो प्रशासन अपनी तैयारी करता, वो कहीं ना कहीं इससे बेहतर होती और चीजें दुरुस्त होती, और शायद इस तरीके की अप्रिय घटना कल ना घटती हाथरस में। जी असरार, खबरों के अनुसार ऐसी घटना पहले भी हुआ था, जैसे कि आपने अभी बताया। इस बार क्या बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना है? क्योंकि अभी तक सूत्रों के अनुसार एफआईआर में बाबा का नाम नहीं दिया गया था। क्या इस बार भी वो छूट जाएंगे? निश्चित रूप से अगर इस घटना में बाबा सम्मिलित हैं तो जरूर बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कोई भी बख्शा नहीं जाना है, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी इस घटना में शामिल होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। तो अभी फिलहाल एफआईआर में बाबा का नाम नहीं दर्ज है, लेकिन जब जांच पड़ताल होगी और चीजें खुलेंगी, वक्त बीतता जाएगा, तो जरूर इसमें और धाराएं भी बढ़ाई जा सकती हैं, और साथ ही साथ बाबा का नाम भी शामिल किया जा सकता है। और इसके साथ और लोग कौन कौन शामिल रहते हैं जब आयोजन होता है, जब वो सत्संग करता है, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी भीड़ जुटा लेना ये अपने आप में बाबा के लिए संभव नहीं है। उनके साथ जरूर उनकी टीम होगी, उनके लोग होंगे, जो आसपास उनके अनुयायी होंगे, जो उनके चीजों को फैलाते होंगे, उनकी अनभक्ति को फैलाते होंगे। तो उस तमाम चीजों को देखते हुए ये जरूर है, सुनिश्चित किया जा सकता है कि अगर इसमें बाबा शामिल हैं तो जरूर सीएम का चाबुक उन पे चलेगा और उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करी जाएगी। हालांकि अभी बाबा का कुछ भी नहीं पता है कि बाबा कहाँ फरार है, किस जगह पर है, लेकिन उनकी पूछताछ उनकी जरूर उनकी तलाश करी जा रही है, उनको ढूंढा जा रहा है, और उनके जो अनुयायी हैं, जो आयोजक है वहां पे, उन लोगों से पूछताछ करी जा रही है। तो कुछ ना कुछ जरूर इसमें नए कनेक्शन जुड़ेंगे और नई चीजें सामने आएंगी। जी असरार, इस हादसे की डिटेल्स और अपडेट्स को देखते हुए क्या हम ये मान सकते हैं कि ये एक अनभक्त का नतीजा भी है, जहां लाखों लोग एक बाबा की पैर या उनके जूते की धूल के लिए अपने जान भी जोखिम में ढालने के लिए तैयार हो गए थे? बिल्कुल, ये साफ जाहिर है कि ये सबसे बड़ा जो है अंधभक्ति, ये अंधभक्ति की भी देन है। अगर आप किसी की भक्ति में लीन होते हैं तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर जो उनके भक्त है, अनुयायी है, उन्होंने बाबा का बैकग्राउंड खंगाला होता तो जरूर उनको ये मालूम पड़ता। जैसे अब बात सामने आ रही, पूर्व डीजीपी ने ये बयान दिया है कि बाबा के ऊपर पहले से रेप जैसे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो भक्तों को जब ये मालूम पड़ता तो जरूर वो ये सोचते कि जब बाबा इस तरीके के हैं तो उनकी भक्ति क्यों करी जाए। लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो आजकल का जीवन है, उसके हिसाब से ये है कि लोग जल्दी अनभक्ति में पड़ जाते हैं। वो खंगालना नहीं चाहते हैं चीजों को, जानना नहीं चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या है, क्या सच है। लेकिन जब अप्रिय घटनाएं घट जाती है तब लोगों को एहसास होता है कि वो किसके पीछे थे, किस बाबा के पीछे थे। जबकि देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में एक नहीं, ऐसे कई बाबा हैं। बाबा राम रहीम को आप ले लीजिए, एक अपना उसने साम्राज्य बना करके खड़ा किया हुआ था, रखा था, लेकिन अंत में क्या हुआ, बाबा की चीजें खुली, उस एक बड़ी भक्ति उसके पीछे थी, एक बड़ा आप ये कह सकते हैं कि जनसैलाब बाबा के पास था। लेकिन आखिर में क्या हुआ, अंत में ये हुआ कि बाबा की जो हकीकत थी वो सबके सामने आई, और बाबा आज जेल में है, पैरोल पे बाहर आते हैं और अपनी चीजों को देखते करते हैं। तो सबसे बड़ा सबक जनता को लेना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि आखिर हम किसकी अनभक्ति कर रहे हैं। हमें जो बाबा है जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, उनके बारे में सबसे पहले उनकी चीजों को खंगाल लेना चाहिए कि आखिर वो क्या हैं, कहाँ से हैं, और वो इस लायक हैं भी कि नहीं है। ये साफ है कि कुछ होते हैं जिनको कहा जाता है कि परमात्मा ने उनको भेजा है, किया है, तो उससे वहां का कनेक्शन ना जोड़ते हुए सबसे पहले उन लोगों को जो भक्त हैं उनको ये जानना चाहिए। असरार, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर के बारे में डिटेल्स हमें देने के लिए शुक्रिया। आप और भी डिटेल्स हमें देते रहिए। अभी हम चलते इसी हाथरस के हादसे और घटना की बारे में। मिर्जापुर में हाथरस सत्संग कंठ में मृत आत्माओं की शांति के लिए विंध्याचल मंदिर परिसर में हवन पूजा की गई। विंध्या पांड्या समाज ने देवी विंध्यावासी से प्रार्थना कर दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने लोगों से स्वार्थी फर्जी बाबाओं से सावधान रहने का आग्रह किया और राज्य सरकार से इसकी गहन जांच करने के बारे में भी कार्रवाई करने की मांग की।
नाम पंडित आशुतोष पाठक है। जी पाठक जी, कल हुए हाथरस में कई श्रद्धालुओं का निधन हुआ। इस पे हम लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। माँ विंध्यवासिनी प्रांगण से हवन के माध्यम से जितने भी घायल लोग हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ शोकाकुल परिजनों में इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे, ऐसी हम सब लोग हवन के माध्यम से प्रार्थना करते हैं और भगवती मृतक आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। और क्या करना चाहेंगे बाबा लोग के चक्कर में क्या करें? साथ ही साथ पूरे बिंद पंडा समाज की तरफ से अपने जनमानस को ये अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी ढोंगी बाबा हैं उनके चक्कर में आप लोग ना पड़े। ये ढोंगी बाबा सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आप लोग को गुमराह करते हैं। ऐसा हमें सूत्रों के हिसाब से पता चला।